हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। हमने देखा था कि कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ते हैं विद डाइल्यूशन, और है ना, कंडक्टेंस बढ़ते हैं विद डाइल्यूशन, और सिर्फ कंडक्टिविटी घटती थी विद डाइल्यूशन। ठीक है। हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो कंडक्टेंस वगैरह थोड़ी कम घट रही थी, क्यों? क्योंकि आयंस नहीं बढ़ रहे थे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि आयंस टूट रहे थे डाइल्यूशन के साथ, तो उनकी इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा था। ठीक है बच्चों, आज हम बात करें कोलोश लॉ की। कोलोश बाबा का एक लॉ था, उसको हम पढ़ लेते हैं। इसने हमारी एक दुविधा को सॉल्व करा। क्या दुविधा थी? तुमने देखा होगा कि हम पिछले लेक्चर में हम लैम्डा एम इन्फिनिटी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो निकाल पा रहे थे प्लॉट का यूज़ करके, है ना। हमने वो डी बाय ओंथगर इक्वेशन भी देखी थी। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था जिसके अंदर हम लैम्डा में इन्फिनिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल पाएँ। तो उसी का सॉल्यूशन लेके आए आपके और अपने प्यारे कोलोश बाबा। ठीक है। तो देखो, कोलोश लोगों किस तरह से बोलते हैं? कोलोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कि जो आयंस वायंस होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, किसी से कोई इतना सच लेना देना नहीं होता। तो देखो, कोलोश लॉ बच्चों क्या बोलता है? वो क्या बोलता है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है ना। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जैसे NaCl है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, हमने बोला था कि इससे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगी? उसके कैटायन के इक्वल, यानी कि उसके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन के इक्वल, प्लस में उसके एनायन के इक्वल, यानी कि उसकी मोलर कंडक्टिविटी एनायन के इक्वल। यानी कि सिंपल सी बात, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl किसके इक्वल होगी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na प्लस के, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव के, एनायन के। ठीक है, इतनी सी बात। अब QH के केस में देख लो, लैम्डा एम इन्फिनिटी QH किसकी इक्वल होगी? लैम्डा एम लगाओगे या नहीं लगाओ जब भी चलेगा इस, क्योंकि ना इसको हम आयनिक कनेक्टिविटी बोल देते हैं, मोलर कनेक्टिविटी बोल देते हैं आयंस के लिए। तो कुछ भी चलेगा, इधर एम लगाओगे जब भी चलेगा, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। तो लैम्डा इन्फिनिटी के OH किसकी इक्वल हो जाएगा? लैम्डा इन्फिनिटी के प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी OH नेगेटिव, यानी कि उसी के इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन के इक्वल। ऐसे ही BaCl2 किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा इन्फिनिटी BaCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट है, किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा इन्फिनिटी Ba2 प्लस में 2 लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। 2 क्यों आ गया बच्चों? क्योंकि Cl कितने हैं? 2, तो जितने होंगे उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही लैम्डा इन्फिनिटी L3 के अलग किसका इक्वल आ जाएगा? लैम्डा इन्फिनिटी L3 प्लस में 3 लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगी? उसके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन के, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एनायन के, और जितने भी वो होंगे इलेक्ट्रोलाइट में उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो थोड़ी अब डेफिनेशन देखते हैं, तुम्हें चीज़ें थोड़ी शायद और बेटर क्लियर हो। देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर बोलो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन is the sum of limiting molar conductivity of cation and anion each multiplied with their number of ions present in electrolyte, है ना। कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी इक्वल होगी? उसके सम ऑफ कैटायन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एंड सम ऑफ एनायन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी उसके कैटायन एंड एनायन होंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से जो हमने देखा। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन इधर से क्या आ गई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, कि V मतलब ये न्यू प्लस लैम्डा इन्फिनिटी कैटायन की, न्यू नेगेटिव लैम्डा इन्फिनिटी एनायन की। देखो ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या है आपकी मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब देखो, ठीक है बच्चों, और ये तुम्हारा लैम्डा इन्फिनिटी प्लस क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। कैटायन और एनायन को सम है ना, तो बस ये कैटायन या एनायन है। ठीक है, ये दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये न्यू प्लस और न्यू माइनस क्या है? कि नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, न्यू प्लस क्या है? यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके इक्वल हो जाएगी? नंबर ऑफ कैटायन जितने भी हैं मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस में नंबर ऑफ एनायन जितने भी हैं मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीज़ें और समझ आएंगी। देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है कोल्डोश लॉ की।
देखो बच्चों, बाय यूजिंग कोहलर्स लॉ वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, कि हम कोहलर्स लॉ का यूज़ करके हम लैम्डा एम इन्फिनिटी यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट रेजोल्यूशन हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं, भले ही वो वीक हो भले ही वो स्ट्रॉन्ग हो, है ना। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की निकाल सकते हैं। जबकि हमें पिछले लेक्चर में दिक्कत आ रही थी ना वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालने के लिए, बट हम कोहलर्स लॉ का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बच्चों? अल्फ़ा होता है ना, हमने देखा था शुरू में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% होता है। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटेगा। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 10% टूटेगा, 20% टूटेगा, तो हम अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा एम और डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसनट्रेशन पे, और लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट रेजोल्यूशन। इनको डिवाइड करोगे तो अल्फा आ जाएगा। और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी निकाल सकते हैं। हमने सॉल्यूशन चैप्टर में देखा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में डिवाइडेड बाय 1 माइनस में अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और सी क्या? कंसनट्रेशन। और ना ही अल्फ़ा की कोई यूनिट होती है, ना ही डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की कोई यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। ये दोनों चीज़ें यूनिटलेस होती हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें चीज़ें और समझ आएंगी, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, पहले क्वेश्चन में कितनी सिंपल सी बात पूछ रहा है, कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर NaCl। कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालो NaCl के लिए। हमें गिवन है लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस, लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव, इन दोनों की वैल्यू गिवन है। हमें मालूम है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, उसके लाइक इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी उसके कैटायन के इक्वल, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके एनायन के इक्वल, है ना, हमने देखा था। तो इधर से क्या आ गया? लैम्डा इन्फिनिटी NaCl इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। इन दोनों की वैल्यू गिवन है, ऐड करो तो इधर से हमारे पास क्या आ गया? लैम्डा इन्फिनिटी NaCl की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा लैम्डा एम इन्फिनिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वगैरह, ये सब बातें। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की, और ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन की, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एनायन की, ठीक है। बार बार बोलते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होंगी, ठीक है। हमें फॉर्मूला मालूम है क्या होता है NaCl का, Na प्लस में Cl नेगेटिव, लैम्डा एम इन्फिनिटी, चीज़ों को पुट करा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। देखो, लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl की वैल्यू में इतनी गिवन है, लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू में HCl की इतनी गिवन है, लैम्डा एम इन्फिनिटी NaAC की वैल्यू में इतनी गिवन है, लैम्डा एम इन्फिनिटी HAC हमें से पूछा है, निकालो। AC क्या होता है बच्चों? एसिटाइल ग्रुप होता है, CH3CO करके ऑर्गेनिक का ग्रुप होता है एसिटाइल, वो भी हमारे इतना काम करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, ये सब वैल्यू हमें दी हुई है। लैम्डा इन्फिनिटी NaCl को हम कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव इक्वल टू 126.4। इसका किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला होता है ना, लैम्डा इन्फिनिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, बस हमने क्या करा, इसको इस तरह से रख दिया। और ये किसके इक्वल होगा? ये इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव 425.9। ऐसे हमने लैम्डा इन्फिनिटी NaAC को खोल दिया, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी AC नेगेटिव इक्वल टू 91.0, ठीक है। हमें निकालना क्या? HAC, लैम्डा इन्फिनिटी HAC, ये किसके इक्वल होगा? लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी AC नेगेटिव। हमें देखो ये दोनों चाहिए, अगर ये दोनों मिल जाए तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी HAC मिल जाएगा ना। तो हमें देखो ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो बच्चों हम देखो, हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, इनको हम कैसे निकाल सकते हैं? और मान लो बच्चों हम इन दोनों इक्वेशन को सेकंड और थर्ड को हम ऐड कर दें और फर्स्ट में से माइनस कर दें तो बात बन जाएगी। देखो, जैसे ही हमने इन दोनों को ऐड करा, तो हमारे पास क्या आ गया? लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव, प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों आ गया। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या क्या है? इन दोनों को ऐड करने के बाद Na प्लस में और Cl नेगेटिव में, अगर हम इसको माइनस कर दें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके इसको माइनस कर दें, तो हमारा Na प्लस और Cl नेगेटिव हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो इधर से हमारे पास क्या बच जाएगा? लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी AC नेगेटिव, वो इसी के तो इक्वल है। अगले पेज पे चलते हैं। जब मैंने सॉल्व करा है, जो सॉल्व करा हुआ है तुम उसको देखोगे तो तुम्हें समझ जाएगा, ठीक है। मैं भी अभी ना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जब हमने सेकंड और थर्ड को ऐड करा, फर्स्ट में से माइनस करा, तो ये कुछ इस तरह से ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से वैल्यू आई, उन्हें माइनस कर दिया फर्स्ट में से माइनस कर दिया। Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कट जाएगा बच्चों, Na प्लस से Na प्लस कट गया, बचा हमारे पास क्या? लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी AC नेगेटिव, ठीक है। और जो इनकी वैल्यू थी उन सबको भी हमने सामने रख दिया, 425 प्लस में 91 माइनस में 126.4। तो इधर से हमारी लैम्डा इन्फिनिटी HAC की वैल्यू आ गई
कुछ इस तरह से 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल लेना तो बच्चों इसकी मोलर कनेक्टिविटी वाली यूनिट होने वाली है। ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होंगे, लैम्डा इन्फिनिटी HAC, कैटायन एनायन किसके इक्वल होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के। तो हमने इसको लिख दिया। तो इधर से हमारे क्वेश्चन में सिंपल सा चल रहा है, मतलब बस मैथमेटिक्स को यूज़ करना है। मैथमेटिक्स का ही यूज़ करा है। जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का पूछे कि मोलर कनेक्टिविटी निकाल दो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, उसके कैटायन एनायन को निकालो, उनको जोड़ वोड़ के अपना इस तरह से निकाल दो। सिंपल है, बस मैथमेटिक्स लगाओ और सिंपल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हें और समझ आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में NCERT का इंटेक्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई तुम पानी की लैम्डा इन्फिनिटी निकालने का कोई तरीका बताओ, सजेस्ट करो कि पानी की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे निकालने का कोई तरीका बताओ। बता देते हैं इसको बोलते हैं कि भैया हमें तू लैम्डा इन्फिनिटी NaOH दे दे, लैम्डा इन्फिनिटी HCl दे दे, लैम्डा इन्फिनिटी NaCl दे दे, निकाल देंगे। किस तरह से, देखो कि मतलब हमें तू प्रोवाइड कर दे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन NaOH की कर दे, HCl की कर दे और तुम्हारी NaOH की कर दे, तो हम निकाल देंगे। किस तरह से, देखो H2O का निकालना है ना, लैम्डा इन्फिनिटी H2O की। ये किस में टूटेगा, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी OH नेगेटिव। तो हमें किसकी मेनली वैल्यू चाहिए, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी OH नेगेटिव की। तो देखो जैसे NaOH HCl और NaCl देगा तो हमारी बात बन जाएगी। देखो हमें चाहिए OH, इसके अंदर रहा H ये रहा, हमारे पास फालतू क्या NaCl जो फालतू है उसके लिए इसने हमें NaCl दे दिया, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, H प्लस और OH नेगेटिव। तो इधर से हमारा वाटर का आ जाएगा। देखो मान लो हमें गिवन है क्वेश्चन में लैम्डा इन्फिनिटी NaOH HCl और NaCl, ठीक है। हमने इसको तोड़ा, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी OH नेगेटिव, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव, और माइनस कर दिया लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। इन दोनों को ऐड करा, इसको माइनस करा, Na प्लस से Na प्लस कट गया, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव मर गया, बचा OH नेगेटिव H प्लस। तो इस तरह से हमारी निकल जाएगी। बस एक तरीका पूछ रहा था, हमने बता दिया। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा, वो भी तुम्हें समझ आएगा, जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह पे है, ठीक है बच्चों। तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो बच्चा लोगों देखो, तो क्या बोल रहा है, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर मिथेनोइक एसिड इज 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कह रहा है मोलर कनेक्टिविटी मिथेनोइक एसिड की कितनी है, 40.1 समथिंग, ठीक है। और उसने साथ में उसकी कंसनट्रेशन भी दी हुई है मिथेनोइक एसिड की, ठीक है, 0.025 मोल लीटर इनवर्स। अब बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल दो अल्फ़ा और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल दो KD। और हमें दिया है लैम्डा इन्फिनिटी। बच्चों नोट कहीं पे तुम्हें लैम्डा इन्फिनिटी दिया हो या लैम्डा नोट दिया हो, नोट का मतलब भी इन्फिनिटी होता है। लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस की वैल्यू हमें गिवन है, लैम्डा इन्फिनिटी HCO नेगेटिव की वैल्यू हमें मालूम है, मतलब गिवन है, ठीक है। अब हमसे पूछा अल्फ़ा निकाल KD निकाल। अल्फ़ा क्या होता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा इन्फिनिटी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसने हमें लैम्डा एम गिवन है, हमें मिथेनोइक एसिड का, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें लैम्डा एम इन्फिनिटी चाहिए, वो कैसे निकाल सकते हैं, हमें इन दोनों की वैल्यू गिवन है, दोनों इन्फिनिटी है ना, इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी HCOH। लैम्डा एम इन्फिनिटी HCOH किसके इक्वल होगा, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCO है नेगेटिव। इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, इन दोनों को ऐड करो, हमें मिल जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी HCOH। इन दोनों को ऐड करा, हमारे पास लैम्डा इन्फिनिटी मिथेनोइक एसिड आ गई। बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, दोनों को डिवाइड करो, आ गया अल्फ़ा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया 0.114, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, हमने देखा था। और साथ में अब निकाल दो KD डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C∝² डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। कंसनट्रेशन, ठीक है, कंसनट्रेशन हमें गिवन है, पुट करो, अल्फ़ा हमने निकाल दिया, 1 माइनस अल्फ़ा करो तो आंसर कुछ आ गया 3.67 इंटू में 10⁻⁻⁴। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। तो बच्चों सिंपल चीज़ें थी, मैथमेटिक्स की बात है मेनली। मैथमेटिक्स अच्छी है तो तुम्हें बहुत ईजीली हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अटैच करो, प्लीज़ उसको करने का ट्राई कर लेना। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि है आपका बैटरी वगैरह है ना, ड्राई सेल, प्राइमरी सेल, वो सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे 1-2 लेक्चर में। उसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म, फिर एक बार रिवीजन, फिर टेस्ट, ठीक है। कोई भी डाउट होता है इसी बीच आप लोग पूछ लेना। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।